वंदे मातरम शुरू करेंगे। जैसे ध्वज गीत शुरू करेंगे। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति जगाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम। इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं,
कांग्रेस पार्टी के 140 साल की दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य। हमारे ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के इंदिरा भवन, कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी के 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य, हमारे सिद्धांत। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के बीच सुंदर सामंजस्य है। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा ऐलान करता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी किसी काम की नहीं है। 5 मंजिलों पर अलग अलग जगह लगी करीब 246 दुर्लभ तस्वीरें साक्षी हैं कि भारत और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे में समाया हुआ है। कहीं चर्चिल के घमंड को चकनाचूर कर राउंड टेबल में सच की ताकत के साथ महात्मा गांधी बैठे हैं, कहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान झलकता है, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद दमकता है। पूरे भवन में हर मंजिल की दीवारों पर 140 साल की टाइमलाइन में इतिहास अंकित है। 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन से लेकर आज तक पूर्ण स्वराज और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के निर्णयों ने देश को नई राह दिखाई है। इसी इंदिरा भवन में कहीं आइंस्टाइन का हाथ पकड़े नेहरू विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक हैं, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की सादगी, किसान और जवान के लिए उनका संकल्प भी गरजता है। इस भवन की दीवार नजर आते हैं राजीव गांधी के भारत को टेलीकॉम और आईटी क्रांति को अग्रदूत बनाने से लेकर देश में तमाम शांति समझौते भी दिखाई देते हैं। नरसिम्हा राव सरकार का वो निर्णय झलकता है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था गांधी जी का त्याग और समर्पण दमक रहा है। और यही दीवारें गवाह है कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा है। इसे सोनिया जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस देश में सूचना, शिक्षा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए। कैसे नफरत, अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार से जूझ रहे 21वीं सदी के भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत से जोड़। हर फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में एक पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की ये ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है। और अब इसी 9A कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन से कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री केसी वेणुगोपाल को कि वो आए और यहाँ पे अपना स्वागतीय भाषण दें। Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, our leader Madam Sonia Gandhi ji, leader of opposition and former President Rahul Gandhi ji, respected members of the Congress Working Committee, permanent invitees, special invitees, PCC presidents, CLP leaders, members of Parliament, and other distinguished dignitaries. It is with immense pride and joy that we are here in this historic occasion. Today, as we inaugurated the new headquarters of the Indian National Congress, Indira Bhavan, we witness a moment which is a proud moment for every Congress workers across the country. This building is not a structure of bricks,
but it's a testament of the dreams, dedication, and sacrifices of the millions of Congress workers who have tirelessly served the nation through this great party. With the advent of a new year, we step into this home. The new headquarters is thoughtfully designed to meet the needs of the present and the challenges of the future. This building is a reflection of our commitment to remain forward-looking while staying rooted in our rich history and values. It's worth remembering that the construction of this building was started and initiated by when Madam Sonia Gandhi as the President of Indian National Congress. We completed and inaugurated the building. Now, our Honorable President Mallikarjuna Kharge ji as INC President. It is a great honor of all of that. Our guiding light, Madam Sonia Gandhi, has inaugurated the building today. I extend my heartful gratitude to the Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, Madam Sonia ji, and Sri Rahul ji for supervising the completion of this building. My special gratitude to Priyanka Gandhi ji for overseeing and finalizing and planning and designing the state-of-the-art headquarters. Because yesterday night till 11 o'clock also Priyanka ji was here at 2 o'clock. Then thanks to Pawan Kera Bansal ji, I also fondly remember the contribution of late Sri Motilal Vora ji, Ahmed Patel ji, Murali Diora ji, who were closely associated with the planning and construction of this building. Thanks to Pawan Kumar Bansal ji, Ajay Makhan ji, Treasurer AICC, and Manish Chatrat and Kanish, who tirelessly worked along with others for following up the completion and technical formalities of the constructions. I also warmly welcome the L&T group of representatives who done this construction, Sri Kuldeep Goyal, Sri Anand Pradap, Sri Manish Pradap Singh, and architect interior designers Mr. Hafiz, Ms. Abuvas Sharma, Satyendra Malik, Mr. Pramod Kumar, Ms. Anita Jacob, consultant Ms. Nandita Beg, interior designers Ms. Namrata Dutt and Shahid Khan. Dear colleagues, as you well see, the Indira Bhavan houses the office of the party functionaries, including Honorable Congress President and former President, and General Secretaries and various departments and frontal organizations. It is also equipped with a library, spacious conference halls, dedicated CWC meeting rooms, and modern media. One of the most striking features of this building is its celebration of our party legacy. The walls and rooms are adorned with the portraits of our great leaders, historic milestones, and inspiring quotes that remind us of the values and vision that have guided us for a century. From the struggle and triumphs of the pre-independence era to the achievement of the post-independent period, this building is a living museum of our party's unparalleled contribution to the nation. This day is not just about the inauguration of a new headquarters. It is about the enduring spirit of the Congress Party. It's a tribute to the courage, determination, and unwavering commitment of millions of Congress workers who have made this moment possible. I once again extended warm welcome to our Congress President, former Congress President, and Leader of Opposition in Lok Sabha, and all our dignitaries, including the Working Committee members and the Chief Ministers and the senior leaders. Let us celebrate this moment with the same resolve and passion that has always defined the Indian National Congress. Jai Hind.